अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर ला रहे हैं और अनसेंसर्ड आपको देंगे कि आखिर आर्मी चीफ की जो नई आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी मूव होनी है वो क्यों नहीं मूव हो रही, उसके पीछे क्या पस पर्दा अवामिल हैं और इसके अलावा क्या अभी भी एक्सटेंशन का मामला कहीं ना कहीं वो चिंगारी बाकी है। और एक और आपको बड़ी मुलाकात का भी आज बताएंगे जो कि हुई है और ये बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी मुलाकात है, इस पर भी आपको बताएंगे। और क्या कोई ट्रस्ट डेफिसिट है अभी भी बाकी आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर, तो ये हम इस सब पर आज आपको बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर देंगे जो अस्करी हलकों और हुकूमती हलकों में जो एक चिट चैट चल रही है वो ज़रा आज आपके लिए लेके आए हैं हम। बड़ी खबर है। देखिए, आपको मालूम है एक मुल्क में एक फ़ज़ा बनी हुई है। इमरान खान साहब डे वन से कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को, जिसे कहते हैं मैं इनको नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि उनको ये भी दुख होगा कि उनको भी नहीं लगाने दिया गया आर्मी चीफ, तो वो कह रहे हैं मैं इनको भी नहीं लगाने दूंगा। वो कहते हैं ये चोर लगाएंगे तो ये कोई अपने माल की हिफाजत वाला लगाएंगे। और फिर जिन जनरल कमर बाजवा को वो कभी जानवर कहते हैं न्यूट्रल के वर्ड की तस्दीक करने के लिए, कभी उनको मीर सादिक कहते हैं, कभी मीर जाफर कहते हैं, साथ ही कहते हैं कि इनको एक्सटेंशन दे दो और इनके अंडर इलेक्शन करवा लो। यानी कि वो नुसरत ने बड़ी बेहतरीन टर्म यूज़ की, उन्होंने कहा हमने आज तक अबूरी वज़ीर-ए-आज़म सुना था, ये अबूरी आर्मी चीफ पहली दफ़ा सुना। तो जी वो गरीब किस्म के पैंतरे बदलते हैं। लास्ट टाइम DGI से लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGI SPR के साथ, उन्होंने भी कहा कि एक तरफ आप मुलाकातें करते हैं उनसे रात के अंधेरे में और दिन को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको गद्दार कह देते हैं। तो अब बात यह है कि ये क्या चल रहा है आखिर। इतना ज़्यादा मुल्क में एक डेडलॉक पैदा हो चुका है, इतना ज़्यादा क्योस है, डेडलॉक तो नहीं लेकिन एक क्योस है, एक अनारकी की सिचुएशन है। इमरान खान साहब एक जिसे कहते हैं वो एक माहौल ख़ास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी की सारी गेम नए इंतखाबात के लिए, हम सबको पता है ये गेम सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ के ओहदे के लिए इस टाइम चल रही है। तो ऐसे में अगर आपको याद हो 90 की दहाई में मियां नवाज शरीफ ने 3 माह पहले जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को आर्मी चीफ नामजद कर दिया था। मिर्जा असलम बेग तब आर्मी चीफ थे और वो भी एक्सटेंशन चाहते थे, तो मियां नवाज शरीफ ने 3 माह पहले अनाउंसमेंट कर दी। अब फिर एक क्योस है मुल्क में, एक अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। मियां शहबाज शरीफ और सऊदी अरब और चीन के दौरे करके वापस भी आए हैं, बड़े वादे लेके आए हैं, लेकिन वो वादे तब मटीरियलाइज होंगे कि ये तैनाती होकर हुकूमत का फ्यूचर क्लियर होगा। और इसीलिए जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ये कह रही है कि डॉलर का रेट इसलिए नहीं आया, बावजूद इसके कि इसहाक डार साहब ने ऐलान किया कि 13 अरब डॉलर चीन और सऊदी अरब से मिलेंगे और उसके अलावा 13 अरब डॉलर के अलावा 20 अरब डॉलर की वो सरमायाकारी करेंगे। लेकिन डॉलर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वो डॉलर अकाउंट में नहीं आया, वो 13 अरब डॉलर अभी तक। और वो आने का जो टाइम पीरियड है वो बकौल ताहिर अशरफी साहब के, जो उन्होंने सलीम साफी के प्रोग्राम में कहा कि वो अगले 2 माह है, यानी कि अगले 2 माह में वो पैसे आने का इसलिए टाइम पीरियड रखा गया है कि ये तैनाती का मसला हल हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, हुकूमत आगे चलेगी, आर्मी चीफ नया आएगा या इनको एक्सटेंशन होगी तो क्या पॉलिसी होगी, उसके बाद सारी बात है बैरूनी दुनिया खुसूसन चीन और सऊदी अरब सरमायाकारी के लिए मादा हो जाएंगे। लेकिन अभी तक वो देख रहे हैं कि भाई ये मसला तो सेटल डाउन करो। तो अब इतना क्योस है और पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा अशद ज़रूरत है डॉलर की और इतनी ज़्यादा अशद ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, तो वो उसके लिए तो फिर बहुत ज़रूरी है आप अनाउंस कर दें आर्मी चीफ का ओहदा कि कौन है, इन्हीं को अगर एक्सटेंशन देनी है तो देनी है तो बताएं। अगर कोई नए आर्मी चीफ आपने तैनात करने हैं, कौन है उनका अनाउंस कर दें, समरी मंगवाएं, दूध का दूध पानी करें, अल्लाह खैर सला मामला आगे बढ़े, मुल्क आगे चले। तो अब जो हमने इस पर काफ़ी इधर उधर से जानने की कोशिश की तो पता चला कि कहा यह जा रहा है कि क्योंकि इस महीने अभी 19 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ भट्टी ने भी रिटायर होना है, तो हुकूमत को यह जवाब अस्करी हुकाम की तरफ से जराए बताते दिया जा रहा है कि भाई अभी अगर हम समरी मूव कर देंगे तो बाय द बुक चलते हुए तो जो टॉप 6 जनरल्स होंगे उनका नाम उस समरी में डालना पड़ेगा। तो
उसमें फिर ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ भट्टी साहब का भी नाम आ जाएगा उसमें। अगर वो आ जाएगा तो जी वो फिर लिस्ट जिसे कहते हैं वो पहले तो वैसे तो अगर चलेगी तो वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर तक जाएगी, वो टॉप 6 जनरल्स में होंगे। लेकिन अगर ये हो गया लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ भट्टी साहब का नाम आ गया, दूसरा हो गया, तो फिर वो लिस्ट है उसका लेफ्टिनेंट फैज हमीद से भी नीचे आ जाए तो वो ऐसे में होगा नहीं। तो जो एलिजिबल जनरल्स हैं उनको ज़्यादा लिस्ट में जगह देने के लिए लेफ्टिनेंट वसीम अशरफ भट्टी साहब के रिटायर होने का वेट किया जाए। अब अगर बात यह है कि अगर एक हुकूमत ने, जो कि वाज़े नजर आता है कि कम से कम ये हुकूमत हुई तो लेफ्टिनेंट फैज हमीद साहब को तो ये नहीं आर्मी चीफ तैनात करेगी, तो फिर इतनी क्या, ये यकीनन फौज के इदारे को भी आइडिया होगा, लेकिन फिर क्या इतना ये तरद्दुद करके इस मामले को डिले किया जा रहा है। ये बड़ा एक अहम बात है, अहम सवाल है, इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है। हमने उस पर भी फिर जवाब ढूंढने की कोशिश की कि यार मतलब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये क्या मामला है। तो उस पर जब मजीद अब वर्किंग की है तो आपको अब हम एक एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं कि परसों सदर आरिफ अलवी, जो कि अफवाज पाकिस्तान के वैसे सुप्रीम कमांडर भी कहलाते हैं लेकिन बड़ा अलामती सौदा है उनका, वो रावलपिंडी में आर्मी हाउस में जाके आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से उनकी मुलाकात हुई एक तवील, जिसमें बहुत से अमूर डिस्कस हुए होंगे जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो आर्मी चीफ के ओहदे की तैनाती, जनरल कमर बाजवा का अपने प्लान्स, बाकी लोगों के सब कुछ बातें हुई होंगी, हुकूमत के बारे में बात हुई होगी, सब कुछ बात हुई होगी। उसके बाद इंटरेस्टिंगली वेरी नेक्स्ट डे सदर आरिफ अलवी लाहौर में शौकत खानम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिलने चले जाते हैं, यानी कि कल। अब ठीक है, उनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो उनको जाना चाहिए उनकी इयादत के लिए शौकत खानम अस्पताल, लेकिन वहां पर एक 3 घंटे की गैर मामूली मीटिंग होती है। ठीक, और इस तमाम तनाजुर में आप देखिए कि इस हद तक क्लियर हो चुका था कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इमरान खान साहब तो कई हफ्ते तक बेड रेस्ट करेंगे और सब कुछ करेंगे और मामला लटकाए रखो। तो लेकिन और उसकी एक साइन यह था कि आज आईजी इस्लामाबाद ने, जो इस्लामाबाद में सिंध पुलिस बुलाई हुई थी इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, वो वापस भेजने के अहकाम जारी कर दिए कि आप वापस जाएं, अब जरूरत नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च नहीं आएगा, शहर पुरअमन हो गया। लेकिन परसों सदर आरिफ अलवी आर्मी चीफ से मिलते हैं, कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलते हैं, और आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बैठ के लॉन्ग मार्च का दोबारा से अनाउंस कर देते हैं। आप देखिए ना, डॉट्स को जरा कनेक्ट कीजिए, कहां से सदर आरिफ अलवी यूं यूं आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर वो इमरान खान जो कह रहे हैं कि मैं एहतजाज करूंगा, मेरे पर कत्लाना हमला हुआ है और फलान ये वो, लेकिन वो कोई डेट नहीं दे रहे, वो कुछ नहीं कह रहे, वो किस नौयत का एहतजाज होगा, क्या होगा। ठीक है, इतना कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा और तब तक नहीं हम जाएंगे जब तक ये 3 लोग नहीं हटाए जाएंगे। वो इमरान खान अचानक आज बैठते हैं और वो कहते हैं जी मंगल से हम लॉन्ग मार्च रिज्यूम कर रहे हैं वजीराबाद से ही, और 2 हफ्ते में वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब उनका 10 से 14 दिन में। अब ये 10 से 14 दिन बड़ी अहम टाइमिंग है। ये वो दिन है जब लेफ्टिनेंट वसीम अशरफ भट्टी रिटायर हो रहे होंगे, और ये वो वक्त होगा जब फिर समरी मूव होनी होगी। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मार्च पिंडी पहुंचेगा और फिर पिंडी से मैं ज्वाइन कर लूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, यानी कि उनको रास्ते में ना गुजरना पड़े उन मुश्किलात से, और फिर दोबारा उन पर कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कोई हमला ना हो जाए, वो नहीं मार्च में होंगे, लेकिन पिंडी पहुंच के उनको पता है कि वहां पर इट मीन्स उनको बड़ी क्लैरिटी है कि वहां पे वो सिक्योर होंगे, तो वो आके वहां से बावजूद उसके कि वो कह रहे हैं उनको 4 गोलियां लगी हैं, 4 गोलियों वाला बंदा 2 हफ्ते में रिकवर होगा, इधर मार्च की क्या करने लग जाएगा, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, इमरान खान साहब को क्या पैगाम दिया गया कि वो इस लॉन्ग मार्च के लिए आमादा हो गए हैं दोबारा से। तो ये सब कुछ तो बड़ा सिग्निफिकेंट है। और अब उसमें क्या फिर ये भी कई हलकों में बातचीत हो रही है
कि ये तमाम मामला और ये समरी मूव करने में जो डिले है बहुत ज़्यादा किया जा रहा, इसके पीछे वजह शायद अभी भी ये इम्कान बाकी रखना है कि जनरल कमर बाजवा को अगर एक्सटेंशन वो चाह रहे हैं तो उनको मिले एक्सटेंशन। इतना हम आपको बता दें, अभी तक ये हुकूमत एक और एक्सटेंशन देने पर तैयार नहीं है। ये ज़राए बताते हैं कि जो रीअपॉइंटमेंट थी वो हो चुकी है 3 साल के पूरे टेन्योर की, उसके बाद एक और एक्सटेंशन अदालत में चैलेंज हो सकती है और वो गैर कानूनी भी करार दी जा सकती है। तो क्योंकि वो कहते हैं कि रीअपॉइंटमेंट के बाद एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं रहता। हाँ, जो पहला उनका टेन्योर था उसमें एक्सटेंशन का वर्ड ऐड किया जा सकता था, लेकिन रीअपॉइंटमेंट के बाद पता नहीं ये कानूनी हल्के ये कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकता। तो फिर हुकूमत तो देने को वादा नहीं। हमारी इतलात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने भी क्लियर किया हुआ है कि उनकी बुक में एक्सटेंशन का वर्ड नहीं है। उन्होंने कभी किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी है, हालांकि उन्होंने 5 आर्मी चीफ तैनात किए हुए हैं। दूसरी तरफ वैसे तो बज़ाहिर जनरल कमर बाजवा भी 3 दफ़ा कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। एक दफ़ा जून में उन्होंने कहा, फिर अमेरिका में बिजनेसमैन ISPR ने प्रेस रिलीज तब दी थी मई के जून में। फिर अमेरिका में उन्होंने पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। अभी रिसेंटली NDU में उन्होंने खिताब किया सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और मैं घर जाऊँगा। और वैसे तो वो छावनी के दौरे भी कर रहे हैं, फेयरवेल विजिट्स, मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन आखिरी महीना आ गया है, जिस अंदाज में अभी भी वो इन कंट्रोल हैं, जो इदारे की पॉलिसी चल रही है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक डे टू डे अफेयर्स चला रहे हैं और अपनी रिटायरमेंट का वेट कर रहे हैं। और क्या जो फिर रेस में जो लोग मौजूद हैं उसमें से तो फिर मोस्ट सीनियर जो होंगे 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। तो फिर जो एक और मोस्ट सीनियर है उनको फिर जो उनके बाद होंगे शायद फिर लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्ज़ा होंगे, उनको फिर कर दिया जाएगा वाइस चीफ ऑफ स्टाफ। वो बिल्कुल आर्मी चीफ के पास इख्तियार होता है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के पास वो इख्तियार होगा कि वो उनको लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को दे सकें वाइस चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा, क्योंकि वो तो आर्मी चीफ के अपने इख्तियार में है, उसके लिए वफाकी हुकूमत की उस तरह ज़रूरत नहीं है। तो बाकी लोग फिर अगले अप्रैल तक फिर अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे या क्या है, फिर उसके अंदर इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, इलेक्शन के बाद रिटायरमेंट होगी, ये क्या खिचड़ी पकड़ी है। ये बड़ा मामला है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हलकों में अंदर बेचैनी है और बातचीत हो रही है। हमारी मुख्तलिफ लोगों से जब बातचीत हुई तो हमें जो जितनी अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने आपसे शेयर की है। तो बाकी देखते हैं, अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।